हेलो डियर स्टूडेंट। तो फाइनली वो घड़ी आ गई जिसका आपको इंतजार था। ठीक है, फाइनली मैं से डी भी लेकर आपके सामने आ गया हूँ। ए बी सी नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देखिए। तो क्योंकि आपके पास समय नहीं है तो देरी ना करते हुए जल्दी से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और आपको सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और सारे चारों सेट को आपको रट के जाना है, इससे बाहर कुछ आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये लास्ट सेट था, डी आपको कराना था। ठीक है, 100% देख कर जाएंगे। ठीक है, चलिए, भारत ने कब लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की? तो याद रखिएगा 1947 जब जब देश आजाद हुआ था उसी समय 1947 भारत 1947 में आजाद हुआ। तो 1947 में अपना जीवन यात्रा किया। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1972 ईस्वी में। ठीक है, भारत में वन्य जीवन अधिनियम 1972 ईस्वी में लागू हुआ। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है मछली पकड़ना। ठीक है, मछली पकड़ना। चलिए अगला है, भारत की प्रमुखता आयात वस्तु है खनिज तेल। याद रखिएगा, खनिज तेल। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। सही आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करें। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल। किस स्थान पर महात्मा गांधी द्वारा आयोजित नमक मार्च प्राप्त हुआ? याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे दांडी। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब ये इंग्लिश में दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए, इंग्लिश में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो 1947 हो जाएगा। ठीक है, और इधर इसका हो जाएगा 1972 हो जाएगा। ठीक है, और 3 नंबर क्वेश्चन है नीचे की तरफ इंग्लिश मीडियम वाले के लिए। ठीक है, चलिए, तो मछली इसका फिशिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका हो जाएगा आपका ये नंबर बी ऑप्शन सी, और ये क्रोड ऑयल हो जाएगा। ठीक है, क्रोड ऑयल याद रखेगा, इंग्लिश मीडियम वाला केरला हो जाएगा। ठीक है, और इसका हो जाएगा दांडी। ठीक है, चलिए अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये देखिए, अलोकतांत्रिक सरकारों में डैश नहीं होती। अलोकतांत्रिक सरकारों में पारदर्शिता नहीं होती। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, भारत में डैश सरकार ज्यादा शक्तिशाली है? भारत में डैश सरकार ज्यादा शक्तिशाली है? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय। केंद्रीय सरकार ज्यादा शक्तिशाली है। केंद्रीय सरकार ज्यादा शक्तिशाली है। भारत में केंद्रीय सरकार ज्यादा शक्तिशाली है। डैश क्षेत्रक के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। डैश क्षेत्रक के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। तो याद रखिएगा तृतीय क्षेत्रक। ठीक है, तृतीय क्षेत्रक। सारे क्वेश्चन को आपको रट के जाना है। ठीक है, एक प्रजातांत्रिक सरकार डैश के प्रति उत्तरदायी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करें। इसका सही आंसर, एक प्रजातांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, 5 नंबर है, विभिन्न देशों के बाजारों को आपस में जोड़ना ही डैश कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, विभिन्न देशों के बाजारों को आपस में जोड़ना ही डैश कहलाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। मार्च 1919 में बम्बई में एक डैश का गठन किया गया। तो याद रखिएगा, एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। ठीक है, खिलाफत समीकरण का खिलाफत समिति का गठन किया गया, याद रखना। ठीक है, ये इंग्लिश में दिया गया है, आप इसे फिल कर लेना। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन को आपको रट के जाना है, बस 4 ही सेट आपको देख कर जाना है, और आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन 4 सेट जरूर देख के जाना बस। 3 डिस्क्रिप्शन में, ए बी सी तीनों डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। ठीक है, ये चौथा सेट है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, सही जोड़ा मिलाइए। संगठित क्षेत्र कारखाना अधिनियम, याद रखिएगा कारखाना अधिनियम। ठीक है, दूसरा का वंदे मातरम, तो 1991 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है सॉरी, नई आर्थिक लागू की गई 1991। फ्रेडरिक सरजू, फ्रेडरिक सरजू, तो ये देखिए ये नीचे की तरफ है। चलिए अगला है 4 नंबर, वंदे मातरम, वंदे मातरम, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, चलिए कपास, कपास, कपास का हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, आधी से ज्यादा आबादी वाला देश। चलिए सारे क्वेश्चन को आपको देख लेना है। ठीक है, ये इंग्लिश में भी देख लीजिए, ये सभी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, और सभी को आसानी से लगा लेना, सारे क्वेश्चन को रट के जाना है आपको। सारा क्वेश्चन ए बी सी तीनों डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ये चौथा सेट आपके सामने लेकर आया। ठीक है, चारों सेट देख कर जाना है, इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा।
ठीक है, यही 4 सेट से जितना पढ़ के जाइएगा इसी ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा, इसी 4 सेट के अंदर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए, सभी का स्क्रीनशॉट लेते जाइए। प्रतिस्पर्धा, ठीक है, अभी पढ़ने का ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, चलिए तो जल्दी जल्दी इसका आंसर हम बताते जाते हैं। श्रीलंका के किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? 1948। ठीक है, उसी तरीके से नीचे वाला सूचना एवं संचार के प्रौद्योगिकी संक्षेप में क्या कहा जाता है? आईटी। 1860 के दशक के कानपुर में कौन सी मिल खोली गई? तो याद रखिएगा यहाँ पे एल्गिन मिल, याद रखिएगा एल्गिन मिल। ठीक है, चलिए अगला इसका याद रखना यहाँ पे 31वां स्थान। ठीक है, मानव विकास विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था? 31वां स्थान। ठीक है, आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, या चट्टोपाध्याय वही बोलते हैं उसे। ठीक है, चलिए ये हो गया, एक वाक्य में उत्तर दे दिए। अब चलिए अगला आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। ये 4 नंबर तक हो गया। अब सत्य असत्य है, इसके बाद सत्य असत्य होगा। ये इंग्लिश में दिया गया है, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है आपको, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सत्य असत्य देख लेते हैं, कौन सत्य है और कौन असत्य है। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए तो सत्य असत्य में कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, पूरा का पूरा आपको पढ़ के जाना है, चारों सेट, बस यही करना है। ठीक है, चलिए चारों के चारों सेट का एफर्ट लगा के जाना है। कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यहाँ पे देख लो। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा। जिस पे सही का निशान लगा रहा हूँ वो सत्य है, जिसमें क्रॉस लगाऊंगा वह असत्य है। क्वेश्चन पढ़ते जाइए। ठीक है, दूसरा है वह असत्य है। ठीक है, वैश्वीकरण के क्षेत्र ये असत्य है। सिविल नगरामी ये वाला सिविल नाफरमानी आंदोलन छात्रों में बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया, असत्य है ये। ठीक है, जनगणना में प्रत्येक 10 वर्ष बाद सभी नागरिकों के धर्म को भी दर्जा किया जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे नीचे की तरफ, ये नीचे वाला बैंक जमा जो ब्याज देते हैं उसे ब्याज ऋण पर लेते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। लोकतांत्रिक में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश नहीं होती, ये गलत है। ठीक है, यानी असत्य है। ये इंग्लिश वाले भी देख लेंगे, यहाँ पे इंग्लिश में भी मैं लगा दे रहा हूँ। ठीक है, अब अगला है क्वेश्चन 6 से लेकर 23 तक क्वेश्चन होगा, सभी का आंसर मैं एक जगह देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए ये सारे क्वेश्चन का पहले स्क्रीनशॉट ले लो, सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, सारे क्वेश्चन पहले दिखाने की कोशिश करता हूँ, सारे का आंसर मैं एक जगह दूंगा, सभी का आंसर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए बारीकी से, ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों क्वेश्चन देख लेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। मृदा अपरदन के प्रमुख कारण बताइए। एजेंडा 21 क्या है? जायद की फसल के बारे में बताइए। देखिए ये सारे क्वेश्चन देखने की कोशिश कीजिए, सारे क्वेश्चन देखो, इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन को देखिए, सभी का आंसर मैं एक जगह दूंगा। चलिए सभी क्वेश्चन, ये 11 नंबर क्वेश्चन है, ये 12 नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, 13, यहाँ देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, प्लाटेन से क्या आशय है? ये देखिए मुद्रित दुनिया की सबसे पुरानी मौजूद पुस्तक जी के बारे में बताइए, जी के बारे में बताइए। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन होगा, देखते चलिए। 15 नंबर क्वेश्चन है ये, 16 है, ये 17, ये देखिए 18, 18, देखो 19, ये देखिए 20, ये 21, ये देखिए 22,
ये 23। चलो ये लास्ट यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, ठीक है, 23 तक क्वेश्चन। अब इससे मैं सबका आंसर आपको देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सभी का आंसर देखो सभी का क्वेश्चन एक जगह देखिए, यहाँ पे ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। सभी का क्वेश्चन एक जगह देखते चलिए। सभी का आंसर देखते चलिए एक जगह। हेलो, हाँ भैया, अच्छा ठीक है। मम्मी के कह दे रोटी बना देवे तो भैया कहना। चलिए सभी क्वेश्चन को देखते चलिए यहाँ पे। सभी क्वेश्चन को बारीकी से देखिए। सभी क्वेश्चन को देखते चलिए अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए सारे के सारे आपको छाप के आना है, फोड़ के आना है आपको एग्जाम में, ठीक है। चलिए सभी क्वेश्चन को फोड़ के आना है आपको, अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को करके आना है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन हो गया ये 20 नंबर, ये अथवा का क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन आपका होगा। ये देखिए, इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन आएगा आपका। चलिए नीचे ये 23 नंबर लास्ट क्वेश्चन हो गया। बस यहीं पे समाप्त हो गया क्वेश्चन 23 का 23। एक नीचे है लास्ट क्वेश्चन, ये देखिए इसका आंसर था 23 का 23 क्वेश्चन करा दिया। पीछे पिछला सेट 3 नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, चारों सेट का एफर्ट लगा के जाना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।